ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि भाई पूरे राजस्थान में सीएचओ की जो वैकेंसियां थी, उस वैकेंसियों के अंदर जो फॉर्म भरने की भारी समस्या आ रही थी वो निरंतर हम देख रहे थे। उस पर हम कोशिशें भी लगातार कर रहे थे कि उसमें समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक शुरू से लेकर अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि भी अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और आप लोगों के फॉर्मों में समस्या आती है तो डेट आगे बढ़वाएंगे। तो सबसे पहला हमने काम जो डेट आगे बढ़वाने वाला सबसे पहला काम किया, और जो सबसे पहला मेन काम था कि भाई इस समस्या का समाधान करना। डेट बढ़वाना हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमें बढ़वानी पड़ी क्योंकि समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा था। फॉर्म ही जब नहीं भरे जाएंगे तो फिर क्या मतलब की वैकेंसी है और क्या मतलब के फॉर्म्स हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी पीडी साहब से और एमडी साहब दोनों से, अनिल पालीवाल जी और जो एमडी साहब हैं उनसे, दोनों से, नरेश ठकराल जी से, दोनों से अच्छी तरह से वार्ता हो गई है। लगातार 1.5 से 2 घंटे आज मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए कि भी किसी भी तरह से मेरे किसी भी बेरोज़गार अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग निरंतर बने रहे यहाँ पे और निरंतर हमारी बातें होती रही। हम लगातार इस समस्या से इनको अवगत करा रहे थे। आप सभी को पता है, पिछले 2-3 वीडियो में भी आपने देखा, फॉर्म से संबंधित समस्याओं के लिए हमने वीडियो डाली थे। साथियों, लगातार अवगत करा रहे थे। आप लोगों ने भी जो फ़ोन कॉल्स करके और मेल्स करके इनको ज़्यादातर रेगुलर दबाव बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने सभी को यही कहा था कि आप लोग मेल्स कीजिए, इनको जितने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं फ़ोन कॉल्स कीजिए और इनको ज़्यादातर दबाव बनाने का प्रयास कीजिए। तो धन्यवाद देता हूँ मैं आप सभी को कि उसी का आज परिणाम है कि हम लोग इस वैकेंसी की डेट भी आगे बढ़वा पाए हैं, और इस वैकेंसी की डेट और आगे भी बढ़ेगी। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जब तक एक अभ्यर्थी का फॉर्म नहीं भर जाएगा, मैंने आपसे वादा किया था, तब तक मैं इस वैकेंसी के फॉर्म रेगुलर करवाए रखूँगा इन लोगों से। साथियों, उसी वक्त एग्ज़ाम होगी जिस डेट पे हमने फिक्स करवाई थी, लगभग यानी कि 10 से बस 11 हो गई है, क्योंकि वो सरपंच के चुनाव और 8 और 10 को जो सीएचओ के एग्ज़ाम ई-विज कोर्स के अन्य स्टेट्स में 2 में हैं अभी, तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो 11 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम लगभग तय मान लीजिए, पूरी तरह तय तो एग्ज़ाम का ये लोग डाल देंगे साइट पे, लेकिन 11 अक्टूबर लगभग हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई एग्ज़ाम हो, और 1 जनवरी से इसका जो ई-विज का बैच है, जो 6310 जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होकर आएंगे उनका शुरू किया जा सके हर तरीके से। तो 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम लगभग तय है साथियों। और इसके अलावा मेन जो समस्या आ रही है फॉर्मों की, तो उसमें सॉफ्टवेयर हमने अपडेट करवा दिया था। ये भी आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि हमने कल भी पीडी साहब से फ़ोन पे मैंने बात की थी, सुबह भी अवगत कराया था उनको, परसों शाम को भी मैंने पीडी साहब को बात की थी, और जनरली जो कर्मचारी इस मामले को देख रहे थे उनसे भी मेरी बात हुई। साथियों, जो ये एजेंसी है वो मैंने साफ कह दिया पीडी साहब को कि ऐसी क्या एजेंसी है जो एक छोटे से फॉर्म नहीं भरवा सकती। जब 20-20 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म भरे जा सकते हैं, बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, पुलिस की भर्तियां हैं, अन्य भर्तियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियों में 20-20 लाख जब फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये तो एक छोटा सा था। 1 लाख फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं आप, 70-80 हज़ार फॉर्म लास्ट भरे जाने, वो ही नहीं भरवा पा रही, तो काई की एजेंसियाँ हैं ये। तो ऐसी एजेंसियों का ये तो ठेका रद्द करना चाहिए या फिर कुछ और तरीके से इनका समाधान निकालना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है, प्लस जो वर्जन है उसको अपडेट किया है इन्होंने, और इसमें जल्द से जल्द इन्होंने 1-8 दिन में पूरा समाधान करके और इसको पूरे फॉर्मों की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू करने की कही है। इसमें मेन रीज़न यही आ रहा था कि भी 30,000 जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म भर चुके थे, उनके फॉर्मों में क्या पेमेंट दोबारा से लेना नहीं था, तो उनको भी एक तरीके से साथ में अपडेट करना और सारा एकदम प्रोसेस को मिक्स करके उसमें आधार और ई-मित्र सारे लिंक एक साथ में करके फिर उनमें से 1-8 लिंक छोड़ जाता था। तो वो जो प्रॉब्लम उसको समाधान करवाने के लिए इस वर्जन को अपडेट किया गया है, और नए सिरे से अब इस वर्जन का चालू होने वाली है। साइट अभी ढंग से खुल नहीं रही है, लेकिन अब जल्दी जो साइट अब खुलेगी तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से काम करेगी। आप लोगों को इस समस्या से डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो हम आपके लिए हर तरीके से आगे खड़े हैं, लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इसकी डेट भी आगे बढ़वाएंगे। साथियों, आज हमारी तबीयत खराब होते हुए भी हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, तो ये मान लीजिए कि मरते दम तक आप लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये हमारा वादा है आप सभी से। धन्यवाद साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें सब जगह पे, चाहे पेज हो चाहे ट्विटर पे, ताकि हम लोग मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच जाए और सभी लोग फॉर्म भर पाएँ।